फ्रेंड्स, अगर आप अपने आधार कार्ड में अपने पिताजी का नाम या फिर कोई अगर महिला है वो अपने आधार कार्ड में अपने हस्बैंड का नाम चेंज या अपडेट कराना चाहते हैं, तो आपके बहुत सारे सवाल हैं कि उसको कैसे अपडेट किया जा सकता है। क्योंकि पिछली बार जब आपने आधार कार्ड बनवाया था तो हो सकता है कि ऑपरेटर की वजह से आपका जो नेम है वो गलत हो गया हो या उसमें स्पेलिंग सही नहीं हो सकता है कि हिंदी में आपका नाम गलत हो गया हो। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने हस्बैंड या फादर नेम कैसे अपडेट या चेंज करा सकते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और हम आपको बताएंगे कि एकदम से सही डॉक्यूमेंट्स क्या है जिससे कि आपका जल्द से जल्द जो भी फादर नेम है और हस्बैंड नेम है वो चेंज हो सके। तो देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, प्लीज वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं डेली नया सीखो। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। जब भी आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा ये uidai.gov.in का ही ये पेज है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना माई आधार, इस पर जैसे ही आप अपने एरो को ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे आप एरो को ले जाओगे तो ये पूरा सा अलग से एक जो पॉपअप है विंडोज का वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना डाउनलोड्स, उसके बाद आपको करना है लिस्ट ऑफ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा की पूरा ये इनका जो लिस्ट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं या अपडेट कराते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड कराने हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अब प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए आपने अभी कोई नया आधार कार्ड अपना बनवाया, ठीक है, और उसमें आपके फादर्स नेम की स्पेलिंग गलत हो गई या आपका हिंदी में पिताजी का नाम गलत हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये बताइए कि आधार कार्ड में फादर्स नेम को कितनी बार चेंज करा सकते हैं। देखिए हम आपको सबसे पहले एक बात बता दें, आपने अपना आधार कार्ड देखा होगा, जो फ्रंट वाला सेक्शन होता है इसमें आपका नेम होता है, इंग्लिश, हिंदी, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, पीछे वाला सेक्शन होता है उसमें आपने देखा हुआ केयर ऑफ, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी होता है, उसके बाद आपका एड्रेस होता है। तो आधार कार्ड में सबसे अच्छी बात यह है कि फादर नेम्स अगर आपको चेंज कराना है तो वो आप अपने एड्रेस प्रूफ से करा सकते हैं। इसके लिए आपको आइडेंटिटी नहीं देनी है कि आप मान लीजिए हाई स्कूल की मार्कशीट देनी हो या पैन कार्ड देना हो या मतलब कोई ऐसा जिससे कि आपके पास ना हो, उसको आप एड्रेस से चेंज करा सकते हैं फादर्स नेम को। ठीक है, अब बात आती है कि कितनी बार करा सकते हैं। देखिए फिलहाल ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार भी चाहो अपने एड्रेस को चेंज करा सकते हो। अगर आप अपने एड्रेस को चेंज कराओगे तो सीधी सी बात है कि आप अपने फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, जो भी है आपके केयर टेकर, उसको आप चेंज करा सकते हैं। चाहे स्पेलिंग सही हो फिर भी आप करा सकते हैं। अगर आपको चेंज कराना है तो वो भी चेंज करा सकते हैं। उसके लिए आपसे कोई भी प्रूफ भी नहीं मांगा जाएगा, ना ही आपसे ये भी मांगा जाएगा कि ये आपके हस्बैंड हैं, ये आपके फादर है, कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। उनको तो बस केवल इसका प्रूफ से मतलब है, आप उनको प्रूफ दे दीजिए और वो आपका जो आधार कार्ड है उसको अपडेट कर देंगे। देखिए अब प्रॉब्लम क्या होती है कि सबसे जो अच्छा प्रूफ है फादर नेम, हस्बैंड नेम, जो भी है एड्रेस के लिए या चेंज करने के लिए, उसमें जो सबसे अच्छा प्रूफ है वो क्या है, देखिए हम आपको बताते हैं। जो सबसे अच्छा प्रूफ है देखिए वो क्या है। देखिए सबसे जो अच्छा प्रूफ है, देखिए उसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना प्रूफ ऑफ एड्रेस। देखिए फ्रेंड, देखिए मुझे सबसे अच्छा जो उसमें प्रूफ लगा है वो है बैंक स्टेटमेंट और पासबुक का। आपने देखा होगा कि बैंक स्टेटमेंट ही एक सबसे अच्छा प्रूफ है आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज कराने के लिए, और उसमें आपका हस्बैंड नेम या फादर नेम है वो तो आपका ऑटोमेटिक ही उसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि आपके पासबुक में आपका नाम भी होगा, केयर ऑफ भी वहाँ पे लिखा होगा, आपके पिताजी का भी नाम लिखा होगा। तो वो एड्रेस आप जब उसमें अपडेट करेंगे तो उसका वो प्रूफ है, सबसे पहले वो उसको वेरीफाई करेंगे और आपका हो जाएगा। देखिए सेकंड में आता है यहाँ पे जो सबसे अच्छा मुझे लगा है, देखिए सेकंड में मुझे सबसे अच्छा लगा है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए पासबुक में भी अगर आपका सही नहीं है और आपका अगर बिजली का बिल जो आता है उसमें अगर सही एड्रेस है तो आप यहाँ पे बिजली के बिल को भी दे सकते हैं। 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास पानी का अगर बिल आता है तो आप पानी के बिल को भी दे सकते हैं, और अगर आपके यहाँ पे ब्रॉडबैंड, पोस्टपेड मोबाइल का अगर बिल आता है तो उससे भी आप अपने आधार कार्ड को चेंज करा सकते हैं। और देखिए इसको आप
सेल्फ भी खुद भी कर सकते हैं, और आप अगर CSC सेंटर या जो भी आधार सेंटर है वहां पे अगर आप करवाना चाहते हैं तो वहां पर भी आप इसमें करवा सकते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं, टोटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 28 है। ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल डॉक्यूमेंट्स 28 है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है मुझे ये 3 या 4 ही डॉक्यूमेंट सबसे अच्छे लगे हैं, सबसे जल्दी इनसे काम होता है और नॉर्मली ये हम सब लोगों के पास होता है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने अकाउंट तो जरूर खुलवाया होगा। मान लीजिए अगर आधार ऑपरेटर की गलती की वजह से अगर आपका पापा का नाम गलत हो भी गया है तो लेकिन बैंक वाले उस चीज को सही करके आपका अकाउंट खोल देते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर उसमें गलत हो तो आप उसमें भी आपका गलत हो। तो ये रहा सबसे अच्छा प्रूफ अगर आपको अपना फादर नेम या हस्बैंड नेम चेंज कराना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक प्रूफ और है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। देखिए ये एक फॉर्म होता है, ठीक है, सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट अपडेट, ये फॉर्म होता है। देखिए इस फॉर्म से भी आप अपने फादर्स नेम हस्बैंड नेम को चेंज करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं। देखिए ये फॉर्म किस पर्पज से काम में आता है, देखिए इस फॉर्म को आप कहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए MP MLA स्कूल में इंस्टीट्यूट कोई हो, ठीक है, कोई अगर गैजेट A ऑफिसर हो, गैजेट B ऑफिसर हो, अगर वो आपके इस डिटेल को वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, और फॉर्म देखिए किस तरीके से भरा जाता है, ये यहाँ पे डेमो आप देख सकते हैं। अगर आपका आधार नंबर यहाँ पे डालेगा, फुल नेम ऐसे डालेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको केयर ऑफ जो भी डालना है, केयर ऑफ और मकान नंबर और आपका जो भी ब्लॉक है, यानी कि पूरा एक फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है कि किस तरीके से आप जो ये फॉर्म है इसको भर सकते हैं और आधार सेंटर पे दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए और अब देखिए मैंने आपको बताया था ना कि इंस्टीट्यूट या जो भी MP है, MLA है, विधायक है या जो भी गैजेटेड ऑफिसर है उनको क्या करना होता है। देखिए आपको फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे साइन कर देने हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, पूरा फॉर्म बनवा, और यहाँ पे आपको फोटो लगा देना है और आपको यहाँ पे फोटो पे क्रॉस सिग्नेचर कर देने हैं। जिसने भी इसको वेरीफाई किया है, ठीक है, जिसने भी इसको वेरीफाई किया है उसको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक फोटो पे मोहर लगानी पड़ेगी। देखिए नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक मोहर लगी हुई है और उनको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भर देनी है। ठीक है, जो भी ऑफिसर है वो इसको वेरीफाई करा, उसको अपना नाम डालना है, अपना डेस्टिनेशन डालना है, ठीक है, ऑफिस का एड्रेस डालना है और कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर डालना है और ये किस कैटेगरी में आते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने टिक कर दिया है कि ये गैजेट जो ऑफिसर है वो ग्रुप A में आते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये ग्रुप A में आते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्म को फिल करने के बाद भी आप अपने आधार कार्ड में पिताजी का नाम, अपने हस्बैंड का नाम चेंज करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कराना पड़ेगा। अगर ये फॉर्म अगर आप किसी भी अधिकारी से अगर आप इसको फिल करा के मोहर लगवा के अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे भी आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा पूछने वाला जो सवाल है आप लोगों का वो यही है कि सर हमारे आधार कार्ड में हम अपने फादर्स नेम को कितनी बार चेंज करा सकते हैं, हमारे फादर्स का जो नेम है वो हिंदी में गलत हो गया है या फिर उसकी स्पेलिंग गलत हो चुकी है, सर मैंने इससे पहले चेंज कराया था लेकिन वो फिर से गलत हो गया है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप जितनी बार चाहिए उतनी बार करेक्शन करा सकते हैं, इसमें अभी ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे कि आप पैन कार्ड में, वोटर कार्ड में उसमें लिमिट लगी हुई है लेकिन इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप इसको कितनी बार भी चेंज करा सकते हैं। फ्रेंड्स आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उस पर आप क्लिक कर दीजिए और जो ऑल है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उससे होगा क्या, जब भी हमारी वीडियो पब्लिश होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाएगी। और अगर वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो या कोई डाउट हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें हर बार की तरह कमेंट कर सकते हैं। हमसे जो भी आपकी हेल्प होगी हम हमेशा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।